वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक वर्टिब्रेट का हार्ट। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट से डायरेक्टली पूरी बॉडी में जा सकता है या फिर वो किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा अलग अलग ऑर्गन्स में। अब हमको यहाँ पर ये देखना है जो कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, स्पेशली फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स एंड बर्ड्स, इन सब के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरी बॉडी के अंदर वो किस टाइप का होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हार्ट है उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स में हार्ट के बारे में हमें पढ़ना है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर आती है हमारी फिशेस, नेक्स्ट है एम्फीबियंस जिसके अंदर फ्रॉग होते हैं, रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल भी आता है। एक्सेप्शन है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल हम यहाँ रेप्टाइल्स में नहीं पढ़ेंगे, उस क्रोकोडाइल को हम बर्ड्स एंड मैमल्स के साथ में पढ़ेंगे। क्यों ऐसे पढ़ेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे जो हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स जो बाकी रेप्टाइल्स है उनकी तरह उसका नहीं है, उसके हार्ट का स्ट्रक्चर बर्ड्स एंड मैमल्स की तरह है, इसलिए हमने उसको वहां पर डाल दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, जो हार्ट है इन सबके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज और उसमें जो चैम्बर बने हैं वो कितने हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, फिश का आप लिख लो यहाँ पे 2, देन यहाँ पे लिख लो 3 एंड यहाँ पर आप लिख लो क्या 4। यानी कि फिश के पास जो हार्ट है उसमें केवल 2 चैम्बर है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट में 3 चैम्बर है एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, बर्ड्स यानी चिड़िया, मैमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है। इतना तो आपको 9th क्लास से पता होगा कि हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसमें जो अपर 2 पार्ट होता है वो ऑरिकल्स कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं, और जो लोअर 2 पार्ट्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ये 2 वर्ड आपको बहुत फेमिलियर होंगे, हार्ट से रिलेटेड है। तो सेम यहाँ जो फिशेज है, फिश के अंदर अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो क्या होगा, एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स के अंदर अगर 3 चैम्बर है तो इसके अंदर 2 एट्रियम है और 1 क्या है, वेंट्रिकल है। बर्ड्स, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है तो इसके अंदर 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हार्ट का स्ट्रक्चर और उसमें देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है। सर्कुलेशन में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेशन वो 1 बार हो रही है कि 2 बार हो रही है, ठीक है। सबसे पहले फिश वाला समझने के लिए, हार्ट के लिए हम लोग क्या बना लेंगे, एक फिश बना लेंगे। अब आप सोचोगे फिश क्यों बनाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये फिश हो गई, ये इसकी आईज हो गई, ये इसका यहाँ माउथ हो गया, हमें आई से टेल से कुछ काम नहीं है। फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यानी कि वो जो ऑक्सीजन लेती है वो कहाँ से लेती है, वो लेती है यहाँ से गिल्स से। इसके यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके प्रेजेंट होते हैं, क्या, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हार्ट है फिश के अंदर, कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कैसा, ये 2 चैम्बर का हार्ट हो गया। क्या इस तरीके का होगा अगर हार्ट, ठीक है। अगर ऐसा हार्ट है वो क्लोज नहीं होगा क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड को आना भी है और ब्लड को जाना भी है, तो यहाँ पर उसके लिए जगह होना चाहिए। कुछ इस तरीके का फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट हो गया, एक एट्रियम हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया और ये गिल्स हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिल्स है, ये फिश है, कहाँ पर रहती है, हवा में रहती है, नहीं, ये पानी के अंदर रहती है। तो ये बन गया क्या, यहाँ पर आसपास हो गया इसके पूरा पानी प्रेजेंट है। पानी से फिश क्या लेगी, पानी से फिश लेगी ऑक्सीजन। कैसे लेगी, इसके गिल से। तो ये पानी जो है यहाँ से मूव होके जा रहा है पूरी बॉडी से, लेकिन ये गिल्स वाले पार्ट में क्या होता है, ओपन होके यहाँ से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। कौन चली गई है, ऑक्सीजन अंदर चली गई। अब अंदर जाने के बाद कौन मिलेगा फिश को, ऑक्सीजन को ब्लड मिलेगा। तो यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स गई हुई है, वो क्या करती हैंगी, फिश किस में आती है, जो फिश था हमने कहाँ पढ़ा था, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो इसके अंदर जो ब्लड है वो ऐसी ओपनली नहीं घूम रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल गई हुई है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड मूव हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड घूम रहेगा और इसके पास में कौन बैठ जाएगा जाके, ऑक्सीजन। तो ये ब्लड कैसा हो गया,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ब्लड जा रहा है, घूम रहा है। लेकिन अब ये ब्लड घूमता तो रहेगा नहीं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो देता जाएगा। किसको देता जाएगा, इसके अंदर तो दूसरे ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, उसको वो ऑक्सीजन देता जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन देगा तो बदले में क्या लेता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता हुआ जाएगा। तो अब वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ आएगा, वो आएगा हार्ट के अंदर। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर घुस रहा है। अब ये पहले चैम्बर में गया, फिर दूसरे चैम्बर में जाएगा। अब ये हार्ट से ब्लड कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है किसके पास में, गिल्स के पास में जाएगा जो ब्लड है। तो ये जो ब्लड था सबसे पहले गिल्स के पास से ऑक्सीजनेटेड हुआ, पूरी बॉडी के अंदर घूमा, हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस गया, और उसके बाद फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए ये एक ब्लड वेसल में घुसा जो कि गिल्स के पास में थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या, पहली चीज तो ये कि हार्ट के अंदर जो ब्लड एंटर करा है वो कैसा ब्लड था, वो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर नहीं करा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी ब्लड वेसल्स में घूम रहा था, टिश्यू के पास चला गया था। जब उसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई ब्लड के पास में, तब वो वाला ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर गया। तो हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में था। तो इसीलिए फिश के हार्ट को बोलते हैं क्या, वीनस हार्ट, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आया। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो कितनी बार हुआ। देखो फिर से देखते हैं कि ये गिल्स के पास से ऑक्सीजन ब्लड में गई, ये ब्लड मूव होते हुए पूरी बॉडी के अंदर घूम के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को देकर हार्ट के अंदर घुस गया, फिर हार्ट से निकलकर ये गिल्स के पास में आ गया। ये कितनी सर्कुलेशन हो रही है, केवल एक सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये वाला पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, सिंगल सर्कुलेशन। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो फिश है उसके अंदर जो हार्ट है वो 2 चैम्बर है। उस हार्ट के पास में केवल इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसीलिए उस हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ब्लड आ चुका है हार्ट में वो फिर गिल्स के पास जाएगा, गिल्स से ऑक्सीजन को ले लेगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, फिर हार्ट के पास जाएगा। हार्ट गिल बॉडी, हार्ट गिल बॉडी, केवल एक चक्कर ही इस तरीके से वो एक सिंगल पाथवे में घूमता रहेगा। तो कैसी हो गई, सिंगल सर्कुलेशन फिश के अंदर। क्लियर हो गया फिश वाला। अब हम किस पर आएंगे, एम्फीबियंस पे, रेप्टाइल्स में, जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इजीली समझते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट को, और उसके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता रहेगा। यहाँ पे डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्टली वैसे ही हार्ट बनना चाहिए जैसा होता है, केवल सर्कुलेशन समझना है। तो यहाँ पर हमें केवल 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल को बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना दिया ये एक ऑरिकल। ठीक है, ये बन चुका है हमारा कैसा, दूसरा ऑरिकल, और नीचे बन चुका है क्या आपका ये वेंट्रिकल। अब देखो ये 2 ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, इसके अंदर ब्लड कहाँ से आएगा, आने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया, यहां से आ जाएगा ब्लड। अब अगर आया है तो वेंट्रिकल के पास जाएगा, तो वेंट्रिकल के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसके पास ऐसे रास्ते। ठीक है, अब वेंट्रिकल में आ जाएगा तो वेंट्रिकल से निकलने के लिए भी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये चला जाएगा ऐसा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपके ऑरिकल्स यानी कि एट्रियम, और ये हो गया एक वेंट्रिकल। 1 2 3 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझना है आपको, एक चीज याद रखो, डेट ऑफ बर्थ हमेशा करेक्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। क्या बोल रही हूं मैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी हमेशा राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस ये वाली लाइन याद रखो। अब इसको समझेंगे हम बाद में। यहां पर अब हमें क्या समझना है कि वर्टिब्रेट हार्ट, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर बना लिया। अब इसमें क्या होगा, हार्ट का काम क्या है, ब्लड आएगा हार्ट के पास में, पंप करेगा हार्ट और फिर भेज देगा। केवल यही काम है हार्ट का, ब्लड को लेना और ब्लड को भेजना।
लेकिन हमें यहाँ पे क्यों इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है? इसलिए क्योंकि जो ब्लड आता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे? या तो ब्लड के पास में ऑक्सीजन होगी या ब्लड के पास में ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ब्लड के पास में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अगर ब्लड के पास में ऑक्सीजन नहीं है तो उसके पास में कुछ तो होगा, उसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो हो जाता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। तो हमको यहाँ पर ये समझना होता है 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर में कि कौन से एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है और कौन से एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसलिए हमको ये डिटेल में समझना होता है। हार्ट में केवल ब्लड आता है, पंप होता है, चला जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि कहाँ पर कौन सा ब्लड आ रहा है और पंप होके वो कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आ कहाँ से रहा है ब्लड। आएगा कहाँ पे? वेंट्रिकल में ब्लड आएगा क्या? नहीं। सबसे पहले ऑरिकल्स एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा ब्लड? ब्लड वेसल्स में से आएगा, ठीक है। ये बन गई दो, क्या बन गई है? ये 2 ब्लड वेसल्स बन गई है। अब यहाँ पर ये देखो, ये 2 एट्रियम है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनके नाम देने पड़ेंगे। अब ये हार्ट जो है किसी भी एनिमल से मैंने निकाला है, एम्फीबियन से निकाला है, तो इसको समझो ये कुछ इस तरीके से वो एनिमल था, तो उसका हार्ट निकल के यहाँ पर आ गया, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो इसीलिए ये वाला क्या हो गया आपका? राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब देखते हैं क्या सबसे पहले जो मैंने बताया था डेट ऑफ बर्थ हमेशा करेक्ट होना चाहिए, तो ये मैंने इसलिए बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट वाले ऑरिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी। ये आ गया ब्लड, ठीक है। कौन सा ब्लड आ रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब क्या होगा? अब ये दोनों ब्लड कहाँ आ जाएंगे? वेंट्रिकल में आ जाएंगे। ये आ गया ब्लड, ठीक है। ये हो गया रेड वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हो गया कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो गई है। क्या हो गई है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कौन कौन से ब्लड की? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो चुकी है। इतना क्लियर हो गया पॉइंट? अब क्या होगा? वेंट्रिकल में एक बार जब ब्लड भर चुका है तब ये हार्ट क्या होता है? पंप करता रहता है कंटिन्यूस। तो अब ये वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? मिक्स ब्लड कहाँ जाएगा? इस पाइप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। और साथ में कौन सा ब्लड भी जा रहा है? रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड प्योर, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होकर बाहर निकल रहे हैं। क्या कंप्लीट हो गया आपका एम्फीबियंस का हार्ट? नहीं। अभी क्या हमने समझा था कि 3 चैम्बर, ठीक है, याद हो गए। एक राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल याद हो गया, एक वेंट्रिकल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा राइट होनी चाहिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट ऑरिकल में आता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड आ गया, वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग हो गई। यहाँ पर एक चीज याद करने वाली क्या है? जो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ से आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से आया? और जब मिक्स होके वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? अब ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ क्या? ये बड़ी सी बॉडी हो गई। सबसे पहले देखते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? बाहर एयर से मिलती है। एयर को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। जब एयर इनहेल कर लेते हैं तो वो आपके स्टमक में जाती है कि लंग्स में जाती है? लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये जो भी बॉडी आपकी एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की है, तो वो भी बाहर से एयर अंदर लेगा। उसके पास भी जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया क्या? लंग्स, ठीक है। बाहर से एयर इस लंग्स के अंदर आ गई है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन को कहाँ आना है? ब्लड के अंदर आना है। तो इस लंग्स के पास से एक ब्लड वेसल मूव हो रही है, ब्लड वेसल आ रही है,
अब ब्लड पूरी तरह खुला नहीं है क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एम्फीबियंस में भी एंड रेप्टाइल्स में। तो यहाँ पर ये हो गई क्या मेरी एक ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल हो गई। ये ब्लड वेसल के अंदर क्या था, ब्लड मूव हो रहा था, ठीक है, ब्लड मूव हो रहा था। अब इस ब्लड के अंदर कौन आके बैठ चुका है, ऑक्सीजन बैठ चुका है। तो ये ब्लड हो गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। तो जो भी ब्लड वेसल लंग्स के पास से आती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। अगर वो लंग्स के पास से होती हुई आई है तो ये लंग्स के पास से आई है तो पल्मोनरी है। पल्मोनरी क्या है, वेन है, इसका नाम होता है क्या, पल्मोनरी वेन। अब ज्यादातर डाउट यही होता है कि जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऐसा नहीं है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन ऐसा फिक्स्ड बिल्कुल नहीं है कि वेन्स केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से होती हुई एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड था, लंग्स में से उसको ऑक्सीजन मिल गया, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां से आ रहा था, पल्मोनरी वेन से आ रहा था। वो पल्मोनरी वेन कहां से आ रही थी, लंग्स से होते हुए आ रही थी, इसीलिए उसका नाम पल्मोनरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, ये जो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहां से आ रहा है। सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर कुछ कुछ काम हो रहा है और उसने क्या वेस्ट प्रोडक्ट बना चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है तो पूरी बॉडी ऐसी तो ब्लड भेज नहीं देगी। अब ये टिश्यूज के पास से भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स निकलते हैं जो जाकर एक बड़े वेसल के अंदर आ जाती हैं ब्लड्स, ठीक है, और उसको बोलते हैं क्या, साइनस विनोसस, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर साइनस विनोसस के अंदर भरकर राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है। दोनों ब्लड आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं और ये मिक्स्ड ब्लड फिर से जब पंपिंग होती है तो ये बीच से होते हुए बाहर निकलते हैं। अब ये वाला ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड है वो लंग्स के पास भी जाता है और पूरी बॉडी के पास भी जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है लंग्स के पास में, अगर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को देगा नहीं, वो क्या करेगा, दूसरी जगह मूव हो जाएगा। लेकिन वो ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। सेम यही मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है टिश्यूज के पास में, तो अगर ये मिक्स्ड ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो ऑक्सीजन इसको टिश्यूज को दे देंगे, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो टिश्यूज को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से मिक्स्ड ब्लड लंग्स में भी जाएगा, बॉडी में जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को केवल लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो जिसके पास जैसी जैसी होगी उसके हिसाब से वो ब्लड लेन देन कर लेगा। तो क्लियर हो गया आपको एम्फीबियंस के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ पर क्या आपको समझना है, हार्ट के अंदर ब्लड कैसा एंटर किया, ऑक्सीजन वाला या विदाउट ऑक्सीजन वाला, दोनों। फिश के अंदर केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था, इसलिए उसका हार्ट कैसा था, वीनस हार्ट था। लेकिन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला और विदाउट ऑक्सीजन वाला दोनों ब्लड एंटर करते हैं। तो इसीलिए जो रेप्टाइल्स होते हैं एंड एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट को हम आर्टरियस वीनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्कुलेशन कितनी बार हो रही है हार्ट के अंदर ब्लड की। सबसे पहला पॉइंट, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेंट्रिकल में गया, ये फिर इस तरीके से लंग्स में जाएगा और बॉडी में चला गया, तो ये सर्कुलेशन तो हो रही है ना, यहाँ पर हुई है, ठीक है। एक, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, वेंट्रिकल में गया, फिर यहां से होकर लंग्स में भी जा सकता है, बॉडी में जाता है, यहां पर भी एक सर्कुलेशन हो रही है। कितनी सर्कुलेशन हुई, 2 हो रही है, एक यहां से हो रही है इस तरीके से और एक इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो हो गई कैसी, डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कितनी थी, केवल एक सर्कुलेशन थी, गिल्स में, बॉडी में, हार्ट में, फिर गिल्स में, यहाँ पे डबल है।
लेकिन एक चीज ध्यान दो, लंग से होती हुई लेफ्ट एट्रियम में, वेंट्रिकल में गई, फिर बाहर चली गई, तो लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि लंग्स के पास में भी जा रही है, बॉडी के पास में भी जा रही है, क्योंकि वो ब्लड कैसा है, पूरी तरीके से ना ऑक्सीजनेटेड है, ना पूरी तरीके से वो डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ पर दो सर्कुलेशन तो हो रही है, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया इतना पॉइंट?